देखो, आज का टॉपिक रहेगा वोल्टेज डिवाइडर। मतलब वोल्टेज डिवाइडर किसी पीसीबी सर्किट बोर्ड के अंदर वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनाते हैं, है ना। जैसे मान लो एक पीसीबी है, ये है ना, क्योंकि ये पीसीबी है, ये सर्किट बोर्ड है ना। अब सर्किट बोर्ड में जब इनपुट जो सप्लाई जा रही है वो जा रही है 24 वोल्ट, है ना, 24 वोल्ट। ठीक है, इसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, एक आईसी लगी हुई है। ठीक है, अब ये आईसी लगी हुई है, तो ये आईसी 24 वोल्ट तो नहीं चल रही होगी, क्योंकि प्रोसेसर आईसी वगैरह ज्यादातर 5 वोल्ट 3.3, है ना, 3.3 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, है ना। इन वोल्टेजों से ये आईसियां वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो अब 24 वोल्ट इसको पीसीबी में दिया जा रहा है। अब तो इसको अगर मान लो कि इसको देना है 5 वोल्ट, तो कैसे देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, इसी के अंदर एक सर्किट बनाते हैं। कुछ कंपोनेंट को लेकर और सर्किट बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस वोल्टेज को ही 24 वोल्टेज को ही कम करके 5 वोल्ट या 3.3 या 12 वोल्ट, जितना इसको इसकी रिक्वायरमेंट है, जितना जितना वोल्टेज से ये चलने वाली है, वो उतना वोल्ट इससे डिवाइड करके दे दिया जाता है। तो ऐसा करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता कैसे है, वो ये है, इस तरीके से बनता है। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि भाई यहाँ पे चाहिए इसको 5 वोल्ट, है ना, इसको चलने के लिए चाहिए 5 वोल्ट। कुछ भी मान लो, वैसे कम चाहिए कुल मिला जुला के ये। ठीक है, 5 वोल्ट चाहिए, है ना। अब 5 वोल्ट चाहिए, तो अब जैसे यहाँ पे इनपुट क्या दिए है, ये है इनपुट। ठीक है ना, ये इनपुट है और ये 24 वोल्ट है। ये जो सप्लाई जा रही है ये 24 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है। अब इनपुट सप्लाई में आ, जो है हम दो रेजिस्टेंस लगाए हैं। ये एक रेजिस्टेंस है R1, एक R2। ठीक है, और R1 की जो वैल्यू है ये 50 किलो ओम है, और R2 की जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम है। ठीक है, अब इन दोनों रेजिस्टेंसों के बीच वाले छोर से ही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है कि यहाँ पे ये सवाल है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज आएगी कितना, है ना। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वोल्टेज एक्चुअल में कितनी आएगी। ठीक है ना, तो अब देखो, जैसे R1 पे 50 के क्या रेजिस्टेंस लगा है, और R2 पे 10 के का। ठीक है, और ये है GND, इसको कहते हैं ग्राउंड। मतलब ये जो इसका सरफेस होता है ये ग्राउंड से पूरा घिरा होता है, ग्राउंड कहीं से भी लिया जा सकता है ना। तो अब इसको समझते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है ना, अब ये इनपुट है, इनपुट गुड़े R2। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाई, इधर देखो R1 50 के है प्लस R2, अरे सॉरी, एक मिनट, ये देखो R1 प्लस R2। ठीक है, अब क्या है, इनपुट कितना है 24 वोल्ट गुड़े R2, R2 का मान कितना है 20, है ना, 20 है ना R2 का। ठीक है, और
आर का मान कितना है, R1 का मान का कितना है 50 के, तो ये 50 के हो गया, प्लस कर देंगे 20, है ना। तो अब 24 में 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 24 में 20 से जब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 480, ठीक। और 50 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक है। अब दो जीरो से, ये जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। अब जीरो से जीरो काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास 7 और ये 48 बचा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 48 में हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं मान क्या आता है। तो 48 में 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 7×6 = 42, 7×6 = 42, तो 4 से 4 कट गया, और 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, 6 बच गया। हम यहाँ पे दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा के यहाँ पे एक 0 बाहर। अब 7/56, ये भाग कटेगी नहीं, यही रुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी 6.8 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, इसी तरीके से समझते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पे इनपुट में वोल्टेज घटा दिया, पहले 24 वोल्ट था, अब 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट है तो आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले की तरह इनपुट गुणे इनपुट गुणे R2, ठीक है, R2 और R1 प्लस R2, ठीक है। अब इनपुट कितना है, 12 वोल्ट, अब गुणे R2 है ना, 12 वोल्ट गुणे R2, तो R2 का मान कितना है, 20, ठीक है। अब R1 कितना है, 50 के, ठीक है। अब R1 में R2 प्लस होगा, तो R2 कितना है, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 में 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 240, ठीक है। और 50 में 20 प्लस कर देंगे तो हो गया 70, ठीक है। अब 70 हो गया तो 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब 0 से 0 काट दिए तो हमारे पास बचा नीचे 7 और ऊपर 24। अब 24 में 7 से हम भाग दे देंगे, ये हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 7, है ना। देखते हैं कितना निकल के आता है। 7 त्रिक के 21, 7 त्रिक 21 में 2 से 2 कट गया और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाकर हमने ले लिया यहाँ पे 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हम भाग देंगे,
फिर हम इसमें देंगे भाग। तो अब ये 30 है, तो हम 7 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 7 चौक 28, है ना, 28। ये भाग पूरे कटेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी ये वोल्टेज होगी, ठीक है। हमारे पास जो वोल्टेज आएगी ये 3.4 वोल्ट। अभी इसी तरीके से हम तीसरा एग्जांपल एक दे देते हैं। यहाँ पे फिर हमने जो इनपुट वोल्टेज है डिफरेंस कर दिया, है ना। अब 20 कर दिया वोल्टेज। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट पे कितनी वोल्टेज मिलती है ना। यह है इनपुट गुणे R2, R2। अब R1 प्लस R2, ठीक है। तो इनपुट कितना है? 20, ठीक है। इसमें हम R2 कितना है? 20। सर ये मार्कर चल नहीं रहा है। R2 20 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब R1 ले लेते हैं। R1 का मान कितना है? 50। अब इसमें प्लस कर देंगे R2 को, तो R2 का मान है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जैसा कि मैंने बताया था कि 20 में 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 में 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 400, ठीक है। 50 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, है ना। तो हम एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो अब क्या बचा हमारे पास में? 40 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे तो 7 पचे 35, ठीक है। 40 में 7 से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे संख्या 0 है, तो यहाँ से हासिल ले लेगा। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया, यहाँ हो गया 5, ठीक है। यहाँ 3 बचा, तो 3 से 3 गया, कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाकर हमने 0 ले लिया, और 0 से ले लिया, तो ये 50 हो गया। और 50 में हम 7 छक 42, भाग यही रुक जाएगी, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा 5.6 वोल्ट। तो ये क्लियर हो गया कि 5.6 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल गया, जो कि हमारे को प्रोसेसर को या आईसी को चलाने के लिए मिलेगा। मैं एक बार फिर से उस आईसी को बता देता हूँ, ये वोल्टेज डिवाइडर की जरूरत क्यों पड़ती है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देख लो, क्या होता है कि जैसे ये 12 वोल्ट है, कोई सर्किट बोर्ड है 12 वोल्ट का, है ना। अब 12 वोल्ट का सर्किट बोर्ड तो है, इसमें इनपुट हो रही है 12 वोल्ट, इधर से 12 वोल्ट इनपुट हो रही है ना। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर जो लगा हुआ है,
ये प्रोसेसर 12 वोल्ट से नहीं चलेगा। इसमें अलग अलग वोल्टेज दी जाएगी, अलग अलग वोल्टेज दी जाएगी। तो जैसे कि 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, है ना, ऐसी वोल्टेज दी जाएगी। तो जब ऐसे वोल्टेज दी जाएगी तो इनपुट तो 12 वोल्ट हो रहा है, और जब इनपुट 12 वोल्ट हो रहा है तो इसको कम कैसे किया जाए, तो वहीं पे ये इस्तेमाल होता है, ये वोल्टेज डिवाइडर का। ठीक है ना, इसीलिए इस्तेमाल होता है वोल्टेज डिवाइडर का। तो ये है पूरा फार्मूला इसका। और ये जीएनडी है, मैं बताना भूल गया था, ये ग्राउंड होता है, और ये ही ग्राउंड से ये R2 जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि भाई ये 5 वोल्ट से चलेगा। ठीक है ना, तो ये 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ से 12 वोल्ट आएगा, और ये पूरा सर्किट इसके अंदर लग जाएगा वोल्टेज डिवाइडर का, और फिर यहाँ से ये आउटपुट आएगा और इस आईसी के इस पिन पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्रोसेसर ऑन हो जाएगा और पूरे कार्ड को चलाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, दैट्स इट।